अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं अली ख़ान बात कर रहा हूँ और ये आप पहले सूफ़ी जलालुद्दीन साहब का एक वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं वजाहत करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए, अब्दुल्ला अशरफ़ी मुंबई तोतला, ये नाम लिखा हुआ है। अब इस पर सूफ़ी जलालुद्दीन एतराज़ करते हुए क्या बोल रहा है, देखिए, आप सुन लें ऑडियो इसका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हमीद भाई, ये अशरफ़ी लिखकर बदनाम मत करो। ये अशरफ़ी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैहि वाला अशरफ़ी नहीं है, ये अशरफ अली थानवी वाला अशरफ़ी है। इसलिए इसके नाम के आगे अशरफ़ी मत लिखो। और ऐसे जितने भी गुस्ताख हैं, गद्दार हैं, इनके नाम पहले अगर आप सुन्नी, जब ये लोग सुन्नी थे तब इनका नाम अगर सेव करके रखे हो तो अभी नाम उसका डिलीट करके फिर से ये तोतला और ये बिल्ली खान, इनके नाम बदल के रख दो, क्योंकि ये सही नाम लेने लायक भी नहीं है और ये बरेली के गद्दार हैं। अब इसने नाम लिखा है मुंबई तोतला गणदुल्ला टपोरी, ठीक है। अब देखो ये सूफ़ी जलालुद्दीन क्या बोल रहा है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या नाम रखे आपने। आपके नाम रखने पर इनाम देना चाहिए। बताइए कितना इनाम दूं आपको। इनाम में आपको क्या चाहिए बता दीजिए मुझे। इस नाम रखने पर आपको बहुत बड़ा इनाम के आप मुस्तहिक है। और बिल्ली खान का भी कोई और नाम तजवीज़ करे जिससे उसको याद किया जाए। और ये तोतला को जो आप कह रहे हैं ना, इसको कोई पूछने वाला नहीं, ये इसको लोग मजबूर माजूर समझकर हमदर्दी करते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा मक्कार इंसान है और ये तोतला गुमराही का जड़ है। और मैं समझता हूँ कि अली खान को गुमराह करने के पीछे तोतला का ही हाथ है। तो अली खान जब पहले गलती किया, मैंने उसकी गलती को टोका तो वो सुधर सकता था, लेकिन तोतला ने ये गुठों में बटकर दूसरों को बांट कर है तोतला फ़ायदा उठाने की नाकाम कोशिश किया। ये गलती सबसे ज़्यादा ये तोतला की गलती है। अब आप लोग एक इमेज भी देख लें कि जो सूफ़ी जलालुद्दीन के ताल्लुक़ से एक मतलब इस्लाही मुआसरा, यानी एक कोई जलसा मुनाकिद किया जा रहा है, उसके ताल्लुक़ से इनके अलक़ाब उसमें देख लें, फिर मैं बताता हूँ आगे। ये सूफ़ी जलालुद्दीन खुद ही शेयर कर रहा है और इसको मैं जूम कर देता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो भी देख लिया और ये स्कैन भी देख रहे हैं। ये इस्लाही मुआसरा कॉन्फ्रेंस इसने रखा और इसने अपने अलक़ाब जो है वो कितने बड़े बड़े इसने लिए। मुनाज़िरे अहले सुन्नत, काते कुफ्र दलालत, और जो है मुफ़क्किर, और उसके बाद में सूफ़ी, हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी भी, और उसके बाद में इस तरह के बड़े बड़े अलक़ाब इसने लिए हैं। अब बताइए, क्या ये इस्लाह करने की ताकत रखता है कि किसी की ये इस्लाह करे? इसकी तो इस्लाह की खुद ही ज़रूरत है। जबकि ये चीज़ मौजूद है कि अल्लाह ताला को दो नाम बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जिसमें से एक नाम है अब्दुल्ला और दूसरा नाम है अब्दुर्रहमान। ये दोनों नाम बहुत पसंद है। अब बताइए, उसका नाम है, एक जन अब्दुल्ला भाई है, उनका नाम है अब्दुल्ला। अब ये सूफ़ी जलालुद्दीन का एक शागिर्द है जो फितने का जड़ है, जिसका नाम है अब्दुल हमीद। तो उसने लिखा है कि अशरफ़ी आगे लगाया, बोलता है ये दुरुस्त नहीं है, कोई दूसरा नाम रखिए। बताइए, वो नाम रखने के लिए तो फिर उसने क्या किया, अब्दुल्ला की जगह पर गड़दुल्ला माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन लिख दिया। बताइए, इतना अच्छा नाम है और उसको इसने गलत तरीके से पेश किया, नाम बदल कर। और उसके बाद में ये क्या कह रहा है सूफ़ी जलालुद्दीन कि ये बहुत अच्छा नाम है, माशाअल्लाह, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी बुरी चीज़ पर तो आदमी की इस्लाह करनी चाहिए और माज़ल्लाह कहना चाहिए, वहाँ पर ये माशाअल्लाह कह रहा है, यानी बहुत अच्छा काम कर दिया। इनाम बोलिए, आप तो इनाम पाने के लायक हैं। समझ रहे हैं? तो इसकी असलियत क्या है आप लोग पहचानें।
ये पैसा कमाने के लिए आवाम के सामने कुछ और है और अंदर से ये कुछ और है। चंदे की आड़ में धंधा करने के लिए ये कुछ और काम कर रहा है। इसका कैरेक्टर जो है वो बता देता है ये किस तरह का इंसान है। ये ग्रुपों में इसी तरह से लोगों को बढ़ावा देता है कि मतलब इस तरह से बताइए, ये इस्लाह है। ये इस्लाह जो करता है वो स्टेज पर ही सिर्फ करता है, उसका हक सिर्फ स्टेज पर ही है कि पैसा ले और इस्लाह करे। या हर जगह जहाँ मौका मिले वहाँ एक जगह पर ये बताइए आदमी को गलत तरीका बता रहा है, और जहाँ माज़ल्लाह की जगह पर माशाअल्लाह बोल रहा है। कितना अच्छा काम किया है, इनाम पाने के लायक आप है, बोलिए कितना, क्या इनाम दूँ, ये बता रहा है। तो आप इसको पकड़ें और इस ऑडियो को उसको दिखाएं कि तुम क्या खाक किसी की इस्लाह करोगे कि जब तुम खुद ही बिगाड़ रहे हो लोगों को, हैं? अब इसका जब मैं पोल पट्टी खोलने लगा तो मुझे ये ग्रुपों से अब निकाल रहा है और अपना एक टोली बना लिया है जीने खाने भर का, और हमको ज़बरदस्ती और जो भी इसके मुआफिक काम नहीं करता है बस उसको ये सुन्नियत से खारिज कर देता है, और ख़ुद अपना एक टोली बना लिया है और दूसरों को कह रहा है कि ये लोग टोली बना लिए। बताइए, ये गर्दुल्ला लफ्ज़ की तालीम देना किसी आलिम का तरीका है? ये मुफक्किर बना हुआ है, ये मुफक्किर अपने पोस्टर में नाम लिखवाया, क्या ये मुफक्किर है? क्या हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी है? क्या ये मुनाज़िर अहले सुन्नत है? ये सब फ़र्ज़ी नाम इसने लिए हैं, हालांकि बिना इबारत का ये अरबी भी नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन जीने खाने के लिए फिर भी लोगों को हमारे ख़िलाफ़ भड़काया और हमारे पीछे लगाया कि इसके पीछे लगो, इसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकले जो काबिले गिरफ्त हो, भले ही चाहे तावील करके हमें इसको हटाना पड़े, लेकिन हटा दो इसको ताकि फ्रंट पे मैं आ जाऊं और मैं सबको उसको लीड करूं, सबको मैं चलाऊं। बताइए, ये चलाएगा मुझे? इसके अंदर वो इल्म है? तो याद रखिए, ये 4 इबारतें उलमा से जो तकरीरों में है वही सुनकर उसने किताब हाथ में ले लिया और उलमा से सुनकर वही सीख कर 4 इबारतें जो हैं वहाबियों देवबंदियों के उसको याद कर लिया, उसी पर ये भड़क तड़क रहा है। बाकी इसको सब कुछ मालूम नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पता है, समझ गए? और ये जलील हो गया, देवबंदियों के हाथों ये जलील भी हो गया है। पूरी देवबंदियत को इसने चैलेंज कर दिया कि कोई भी आ जाए मुझसे, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। जब इसका सामने वाले ने इसकी पकड़ की कि चल मैं तैयार हूँ, तो अब ये बहाने बना रहा है। इसके ही लोग, एक ताहिर रज़ा है, वो कह रहा है कि क्या नाम से सूफ़ी जलालुद्दीन वो मुनाजिर ही नहीं है, उसको तो मुनाजरे का वसूल तक नहीं पता है, वो तो सिर्फ फ़ोन पर ऐसा बात करता है। बताइए, तो जब मुनाजिर नहीं है, मुनाजिर इस्लाम, काते कुफ्र दलालत, ये सब क्या है? फिर किसने ये लक़ब इस शख्स को दिया है? और ख़ुद टपोरियों जैसा जो बच्चा एक हरकत करता है, लाइल्म जो शख्स हरकत करता है, वैसी हरकतें ये मैंने अभी वीडियो में दिखा दिया है। किसी आलिम का ये तरीका ही नहीं है यार कि किसी को बताइए, इतना प्यारा नाम अब्दुल्ला है और उसको कोई गर्दुल्ला रख दिया, तो उसके बाद में उसको इनाम देने की बात ये कर रहा है। आलिम उसको इनाम देने की बात करेगा कि वहाँ पर उसकी इस्लाह करेगा? अरे यार, ये तो अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा नाम है कि बंदा अगर कोई ये नाम रखे तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है उससे, और उस नाम को बिगाड़ने वाले को ये इनाम देने की बात कर रहा है, वहाँ माशाअल्लाह बोल रहा है, यानी बहुत अच्छा काम किया। ये है इसका इल्म। ये कौम को धोखा देता है, ये खुद टोली एक बना लिया है, सारी बातें ये खुद बताता है और अपने जजमेंट से सारे फैसले करता है। इसके पास प्रूफ नहीं होता है, बातों में किसी की पकड़ता है तो उसमें तावीलें पेश करता है। किसी को काफिर बदमज़हब और ये सब बनाने के लिए तावील नहीं, नस्से कतई की ज़रूरत है। काफिर कहने के लिए नस्से कतई की ज़रूरत है, तावील करके नहीं। तावील करके अगर कोई शख्स किसी को काफिर करने कहता है या उसको कहलवाना चाहता है तो वो खुद गुमराह है वो शख्स। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये तालीम नहीं है कि तावील करके किसी को काफिर कहो, बल्कि अगर 99% साबित हो कि ये शख्स, तमाम 99 दलीलें मौजूद हो
कि ये शख्स काफिर है, मगर फिर भी 1% ऐसा हो कि जिसमें तावील की गुंजाइश है तो उसे काफिर नहीं कहा जाएगा। मगर इनको तावील के बिना पर अगर 1% ऐसा लग रहा है कि ये शख्स काफिर है, तावील पर 99% अगर हो कि ये शख्स काफिर नहीं है, तो भी 1% जिसमें तावील है, ये तावील को लेकर काफिर का फतवा और बदमज़हब का फतवा, वहाबी का फतवा, ये सब लगा रहे हैं लोग। क्या ये मसलक आला हज़रत की तालीम है? उसके बाद में अभी आगे अब वीडियो देखिए। अभी वो क्या कहता है कि जब मैंने इसका एक्सपोज करने लगा ग्रुपों में, इसके ताल्लुक़ से मैंने ऑडियो राइज़ करना शुरू कर दिया, इसकी पकड़ हमने शुरू कर दी, तो अब क्या कह रहा है कि अली ख़ान को अपने अपने ग्रुपों से निकाल दो, बरेली शरीफ से यही हुक्म मुझे मिला है, और उसके बाद में इसका बाइकाट करो, इससे दूर रहो। ये सब ये अपने मर्ज़ी से बनाकर भेज रहा है, बता रहा है। हो सकता है किसी ने बोला हो, लेकिन जब बोला हो तो वहाँ पर भी ये ख़यानत करके ये बात उसने लिया होगा धोखे से, समझ रहे हैं। और ये 8 तारीख की बात है कि जब ये 8 तारीख को वहाँ गया था तो वहाँ के उलमा ने बोला था। ये तो मुझसे बहसो मुबाहसा भी कर चुका है फ़ोन पर। और उसके बाद में 11 तारीख को रात को 11:30 बजे इसने ये चीज़ बताना शुरू किया आवाम को कि इससे बात नहीं करना, इससे दूर रहना है। ये मालूम है क्यों कहा? क्योंकि अली ख़ान इसका पोल पट्टी खोल देगा। इसलिए ऐसा करो कि अब जो बचे खुचे लोग हैं उनको लेकर साइड हो जाओ, इससे बात ही मत करो, नहीं तो बात करोगे तो पूरा ये धजिया उड़ा के रख देगा अली ख़ान, और पता चला ये बदनाम हो जाएगा तो इसको चंदे नहीं मिलेंगे। तो अभी जितने में ये बच रहा है बहाने बनाकर, नए नए बहाने ला रहा है कि मतलब किसी भी हिसाब से, हाँ, इसको मतलब आवाम को अपने साइड रखा जाए, इसलिए कि आवाम को अपने साथ में रखेगा तो इसका रोज़ी रोटी चल जाएगा, चंदे की आड़ में धंधा कर लेगा। अभी भी कुछ बचे खुचे हैं जो लोग ये चाहता है कि अब मैं ये बहाना लाऊं कि अली ख़ान के लिए हुक्म आ गया, उसका बाइकाट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो कम से कम आवाम को ये, अपने आवाम को ये बोल सके कि भाई ये बरेली वलमा का कौल है, इससे दूर रहो, ताकि ऐसा हो कि मुझसे जब बात नहीं करेगा तो ये बच जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसा तरीका है कि ये बचेगा नहीं, इतनी पक्की बात है। और ये जो है मसला तभी ख़त्म होगा, मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से, कि अख्तर निज़ामी, मुफ्ती अख्तर निज़ामी, जलालुद्दीन सूफ़ी, अब्दुल हमीद और सद्दाम अंसारी, ताहिर रज़ा कादरी, ये सारे लोग फ़ैसला कर लें कि इनमें से सबसे काबिल कौन है, वो अली ख़ान से मुनाजरा करे और उसको ऑडियो नेट पर डाले। हाँ, एक शख्स मैं भूल गया, नूर हसन, उसको भी ले ले साथ में, या फिर एक एक करके जो चाहे मुझसे मुनाजरा कर ले। जितने भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं अगर साबित कर ले जाएं, 50,000 इनाम भी दूंगा, ठीक है। क्योंकि अली ख़ान बरेलवी आज जितने सालों से जो बात कहता है वो डंके की चोट पर कहता है। झूठ बात फैलाना मेरा काम नहीं है, जो पहले से मैं बोल रहा हूँ वही आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों के हड्डियों में पानी नहीं भरा हुआ है तो तुम लोग मुझसे मुनाजरा करो। अब कहोगे आपस में मुनाजरा कैसा, तो क्यों नहीं होगा मुनाजरा, इख्तिलाफ है ना। तुम्हारी कौम मुझे मुनाफिक, काफिर, वहाबी ये सब कह रही है, और अभी आगे मैं ऑडियो डालूंगा उसमें कह रहा है नहीं, बरेली शरीफ से कोई फतवा नहीं आया कि ये शख्स काफिर हो चुका है, बस इससे बचना चाहिए। लेकिन इसके ही लोग मुझे काफिर कह रहे हैं, बताइए, और उनको मना भी ये नहीं कर रहा है। तो सब मिला जुला कर यही है कि ये नेटवर्क अपना ज़्यादा लोगों में बनाना चाह रहा था, तो इसने मेरी पकड़ नहीं की, हमने इसकी पकड़ कर दी। अब इसका दाल रोटी का मसला आ गया कि अब कैसे चलेगा, तो बेहतर है कि इससे किसी न किसी तरह से बहाने बनाओ, और कम से कम 2-3 हज़ार लोग ही हम इसके फेवर में आ जाएं, तो उसी से ही अपना दाल रोटी, अपना ज़िंदगी काट लेगा। बस इसी चक्कर में अब ये रह गया है, क्योंकि इसके सारे रास्ते मैं बंद कर रहा हूँ। ये बहुत ज़ोर में फैला था ना, बहुत ज़ोर में भागा था, क्योंकि झूठ तो बड़ी ज़ोर से पहले भागता है, लेकिन जब बाद में पोल पट्टी खुलता है। क्योंकि ये लोग कैसे फैलाए, इनके पास में है 7-8 चैनल यूट्यूब का, और मुझे तो वीडियो डालना भी नहीं आ रहा था, मेरा कोई चैनल ही नहीं था। तो इसलिए इन लोगों ने अपने चैनलों पर फटाफट वीडियो मेरे ख़िलाफ़ बनाया, गालियाँ दी, और उसके बाद गालियों वाली ऑडियो जिसको मैं रुजू कर रहा था, ये सब मतलब जो भी है तावील करके तमाम बातों में
इन लोगों ने डाला और आवाम उनके पीछे लग गई, समझ गया अरे यार बात तो यही है। लेकिन याद रखिए सच्चाई सामने आएगी। ये खुद गालीबाज है, जैसा कि मैं वीडियो नंबर 3 में गालिबन मैं दिखा चुका हूँ। आप लोग जाएँ उसमें देख ले, ये गालीबाज है, ये खुद गालियाँ बकता है। आगे मैं वीडियो लगा देता हूँ, उसको सुन लें कि ये बहाना किस तरह मार रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी सुन्नी भाई हैं सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अली खान का बिल्कुल पूरी तरह से बायकॉट करे, इससे मुंह ही ना लगे, क्योंकि अक्सर आवाम इसको सुन्नी ही समझ रहे हैं। देवबंदी लोग भी इसको सुन्नी और बरेली भी समझ रहे हैं, और ये बरेली से बगावत कर चुका है। और हमारे उलमा का अभी तक इस पर कुफर का फतवा नहीं आया, हम भी इसको काफिर नहीं कहा अभी तक, लेकिन ये रास्ता भटक चुका है और समझाने पर समझ नहीं रहा है, तो ये दूसरे को गुमराह ना करे, इसलिए उलमा ने इससे दूर रहने का मशवरा दिया है। तो उलमा की बात माने, बड़े उलमा हमारे बरेली शरीफ के सारे अकाबिरीन, जितने बड़े बड़े उलमा से हमने मिलकर मशवरा किया, सभी ने यही बात कहा कि उससे ना बात करे, ना व्हाट्सएप पे, ना यूट्यूब पे, ना उससे उसके कॉल का कोई जवाब दे, उससे कोई मुनाजरा मुबाहसा ना करे, उसको बरेली शरीफ या कहीं लेकर आए, तो जहाँ उसको पसंद है, जहाँ उसको इत्मीनान है, वहाँ उसको लेकर जाए, और अगर कहीं आने पर आमदा ना हो तो उससे बात ही ना करे। तो जब भी ये अली खान शैतान जहाँ चाहे वहाँ पर वो बुलाए, तो मैं इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद उसके आमने सामने बैठकर उलमा इकराम के सामने जो फैसल रखेंगे, बड़े अकाबिर उलमा जो मसलक में मुअतबर है, ऐसे बड़े उलमा, ऐसे बड़े 2-4 उलमा के सामने उसको बिठाएंगे जो हमारे मसलक में मुअतबर हो, ऐसे उलमा। अली खान चाहे किसी को और किसी को लेकर आए, वो नहीं, जो हमारे मसलक के आवाम, हमारे मसलक के ज़िम्मेदार उलमा हैं, हमारे मसलक के आवाम जिनको मानते हैं, हमारे मसलक के आवाम व खवास का मुअतबर उलमा, ऐसे उलमा के पास अली खान को आमने सामने बैठने को मैं कहता हूँ। और अभी सारे ग्रुपों से अली खान शैतान को लेफ्ट रिमूव कर देता हूँ, सारे ग्रुपों से, ताकि ये शैतानियत जो फैला रहा है सभी ग्रुपों में, ये गलत मैसेज, झूठे पोस्ट डालकर लोगों को सिर्फ झगड़ने और लड़ाई करने पर मजबूर कर रहा है। इस वजह से इसको सारे ग्रुपों से रिमूव कर दो। सभी हजरात अपने अपने ग्रुप से अली खान, बिल्ली खान, शैतान को रिमूव कर दो, ताकि ये बकवास ना कर सके, ठीक है। अभी मैं इस ग्रुप से भी रिमूव कर दे रहा हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी सामिईन हजरात, तमाम सुन्नी भाइयों को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि किसी भी अली खान को ग्रुप में ऐड ना करें। अली खान शैतान को सभी ग्रुप से रिमूव कर दें, और अगर आप लोग उसके ग्रुप में हैं जिसका वो एडमिन है, या उसके चेले चमचे कोई उसका एडमिन हो, देवबंदी लोग जिस ग्रुप में अली खान को ऐड किया हो उस ग्रुप में हम ना रहें, और जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ अली खान नहीं रहेगा। पूरी तरह से उसका बायकॉट कर दे। बरेली शरीफ के उलमा का मुझे यही मशवरा है, बरेली शरीफ के उलमा ने मुझे यही मशवरा दिया है, और हम जो गए थे बरेली शरीफ, बड़े बड़े उलमा ने यही कहा है सारी दास्तान सुनने के बाद, क्योंकि वो शख्स हट दर्मी पर है, उससे दूर रहे, और आवाम को भी उससे दूर रखने का मशवरा दें, ठीक है। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है, जितने भी ग्रुप में आप हैं, अगर उस ग्रुप में अली खान हो तो लेफ्ट हो जाएं, और अगर आप उस ग्रुप के एडमिन हो तो अली खान को रिमूव कर दें। ये आपसे मेरी दरख्वास्त है, और बरेली शरीफ के बड़े बड़े उलमा ने यही दरख्वास्त किया है, तो आपको सुना रहा हूँ, आप सभी इस पर अमल करें बराए मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। अब देखिए ये शख्स क्या कह रहा है कि मैं बरेलवी उलमा से बगावत कर चुका हूँ, और तमाम बातें इसी तरह से आज तक ये झूठ फैलाते आ रहा है। हालांकि मेरा एक भी, मैं मुनाजरे का चैलेंज इस पर कर रहा हूँ कि मैंने वो जो बगावत की है वो कौन सी की है, यानी जो भी तुम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो वो क्या हमने गलत किया है, उस पर मुझसे मुनाजरा कर लो। और ये कहते हैं आपस में मुनाजरा क्या, बगावत भी हमको बागी भी बता रहे हैं, मुनाजरा भी नहीं। अरे भाई जब इख्तलाफ हो गया तो मुनाजरा तो बन जाता है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि उलमा ने इससे दूर रहने के लिए कहा है। अरे तो जनाब ये 5 दिन तुम पहले क्यों नहीं बताए
कि जिस दिन तुमको बरेली में ये सब कहा गया उसी दिन तुम बता देते, ये 5 दिन के बाद क्यों? तो ऐसा है कि पूरी दाल काली है या दाल में कुछ काला है, समझ रहे हैं? दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। आप उस वीडियो में देख लें, हमने इस यूट्यूब का जो थंबनेल है ना, इसके ताल्लुक़ से 2 थंबनेल मैंने डाला था। एक थंबनेल जब ये डाला तो ये घबरा गया कि अब तो अली खान मेरे ख़िलाफ़ ये भी बनाने वाला है, ये थंबनेल डालेगा नेट पर। तो फिर इसके दिमाग में यही चीज़ आया कि अब बहाने बनाओ, बाकी और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, अली खान अब छोड़ेगा नहीं इनको, बस बात यही है, समझ रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।